हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन जारी हो गया है और काफ़ी देखिए उसमें बदलाव किया गया है लोक सेवा आयोग के, क्योंकि देखिए ये जो भर्ती है लोक सेवा आयोग की खुद की है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अब जो विज्ञापन जारी किया है वो अपने स्तर से जारी किया है। परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों पूरा बदल दिया है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये भी देखने को आ रही हैं कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उसी के साथ साथ एक इंग्लिश का कंप्यूटर का पेपर भी होगा। तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट है और रोजगार पंजीकरण के लिए इसमें अनिवार्य लिखा गया है, ये चीज़ें हैं। और सैलरी का भी इसमें कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इसमें हाई स्कूल इंटर का भी लिखा गया है कि हाई स्कूल इंटर जो है आपका उत्तराखंड से होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में जो पहले से ही है उनके लिए दोस्तों क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, और एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। और सबसे बड़ा सिलेबस जो बदला गया है, क्योंकि इसमें सिलेबस को लेकर ही मेरा मेन कंटेंट सिलेबस को लेकर है। और कंप्यूटर का जो पेपर है इसमें अलग से 100 नंबर का वो, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जिलेवार भर्ती है, इतने कम पद आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बनेगा। और इंटर पास वाले तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों सभी के लिए बहुत अच्छी भर्ती है कनिष्ठ सहायक की, और काफ़ी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। और इसमें आयु सीमा जो है आपको पता ही है 18 वर्ष से 42 साल मांगी गई है। और रिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं वो 45 साल तक या जो भी उनकी कैटेगरी के एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल है, भर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर ये दिक्कत आएगी, क्योंकि जो विज्ञापन में एक चीज़ लिखी गई है, आपका जो इंटर पास या जो भी क्वालिफिकेशन है वो 30 नवंबर से 20 दिसंबर से पहले पहले की होनी चाहिए, ठीक है। जो विज्ञापन की लास्ट डेट है 20 दिसंबर, उससे पहले पहले का आपको मार्कशीट आ जानी चाहिए। अगर कुछ बच्चों ने अभी हाल ही में इंटर पास किया है और उनकी मार्कशीट नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आयोग जो है रिजल्ट की जो डेट है वो मार्कशीट वाली ही डेट मांगता है, ठीक है। चाहे आपका रिजल्ट अभी 2-3 महीने पहले भी आया हुआ, आयोग को उससे मतलब नहीं है। आयोग को आपकी मार्कशीट देखता है, उसमें डेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है 20 दिसंबर, उससे पहले की अगर आपकी मार्कशीट आ रखी है और आयु सीमा आपकी जो है हाई स्कूल की जो मार्कशीट में है वही आयोग मानेगा, ठीक है। तो ये आयु सीमा वाला डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा डाउट है कि जिलेवार भर्ती है, ठीक है। जिलेवार कोई भर्ती नहीं है ये वाली कनिष्ठ सहायक की, जिलेवार सिर्फ पटवारी लेखपाल की भर्ती थी। ये इन्होंने विभागवार आपको दिया है कि किस विभाग में कितने पद हैं, ठीक है। और इसके बारे में अलग से बता देता हूं कि ये इसलिए दिया गया है, जैसे कि आप रिटर्न पास करेंगे ना, तो रिटर्न पास करने के बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट से पहले ये लोग जो है आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे, ठीक है। लोक सेवा जैसे करवाता है, आप लोग पहली बार लोक सेवा का पेपर दे रहे होंगे ये इस तरीके से, तो वो जो है प्रेफरेंस भरवाएगा। जैसे कि आपसे इसमें 76 या 86 विभाग हैं, तो वो आपसे विभाग भरवाएगा, ठीक है। तो वो विभाग भरने के अनुसार अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट वाला भरा है या खाली हिंदी टाइपिंग टेस्ट वाला भरा है, तो मात्र आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट देंगे। अगर आपने अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट वाला विभाग भरा है और उसके नीचे से लिखा है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, तो आपको वो जो 100 नंबर का पेपर है कंप्यूटर का मेंस, वो भी देना पड़ेगा। उसके बारे में आगे बात करूंगा, उसके जो डाउट हैं वो क्लियर करते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो है सिलेबस में चेंजेस हुआ है। सिलेबस दोस्तों जो है कि आपका देखिए पेपर जो होगा इसमें पहले 100 नंबर का प्री पेपर होगा। प्री में मतलब क्या है कि आपका वही ऑप्शनल पेपर होगा 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि pहले आपका 40 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का जीके, 40 नंबर का उत्तराखंड और 20 नंबर की हिंदी हुआ करती थी। ऐसा सिलेबस नहीं है, ठीक है। इस बार जो है दोस्तों सिलेबस चेंज हो गया है, जिसमें कि आपको 25 नंबर की हिंदी आएगी, ठीक है। और हिंदी का दोस्तों मुझे लगता है कि आप अच्छे से नंबर कवर कर सकते हो। हिंदी का जो टॉपिक है ना, आयोग ने बहुत अच्छा रखा है। अगर आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हिंदी का जो टॉपिक है ना, उसमें आपके स्वर व्यंजन मतलब कि साहित्य वाला जो चैप्टर था आपका वो खत्म कर दिया है, ठीक है। और रस अलंकार और ये सब चीजें खत्म करी गई हैं। क्या क्या है देखिए, स्वर है, व्यंजन है, शब्द संज्ञा सर्वनाम, मतलब आपका जो व्याकरण का टॉपिक होता है ना, जो सीधे सीधे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं वो वाले हैं, जिसमें कि आपके देखिए एक वन वर्ड भी है, मुहावरे भी हैं, लोकोक्ति हैं, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रत्यय उपसर्ग पर्यायवाची, मतलब ये चीजें हैं जो है 25 नंबर की आएंगी, ठीक है। और उत्तराखंड है दोस्तों 26 नंबर का, ठीक है। वैसे 27 नंबर का है, 26 से 27 का, तो उसमें जो है उत्तराखंड आएगा 27 नंबर का। तो आपका 25 का हिंदी और 25 का मानते हैं, तो उत्तराखंड मतलब 50 नंबर में ये चीजें हैं। और 15 नंबर का जो है दोस्तों उसमें कंप्यूटर और साइंस है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 75 नंबर। बाकी 25 नंबर में क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका अदर जी के। तो जहां तक लगता है कि सिलेबस मुझे तो लगता है कि ठीक है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड थोड़ा कम हो गया। बस आपको अदर जी के पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने पुरानी वीडियो में बताया भी था, अगर लोक सेवा का भी पेपर करवाएगा तो वो उत्तराखंड जीके को कम कर देगा। काफी बच्चों से अगर मेरी फोन पे बात हुई है तो उन लोगों से मैंने भी बताया था कि अगर लोक सेवा अपना सिलेबस लाएगा तो वो अदर जीके उत्तराखंड जीके को थोड़ा कम करेगा। तो उत्तराखंड जीके आपकी लगभग 25 से 26 नंबर की रह गई है। उसके अलावा कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और करंट अफेयर का इसमें 7 नंबर दिया है उन्होंने कि करंट अफेयर जो है 7 नंबर का आएगा। मैं साइड में कोशिश करता हूं अगर आपको सिलेबस दिखता है, ठीक है, जिसमें कि 15 नंबर में जो है क्या है, सामान्य विज्ञान और आपका कंप्यूटर आएगा। 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के आएंगे। उसके बाद है दोस्तों
7 नंबर जो है भारत का हिस्ट्री आएगी, मतलब जो आपकी हिस्ट्री है अदर जीके की 7 नंबर की हिस्ट्री है, और 6 नंबर की जो है पॉलिटिकल है। उसके बाद है 7 नंबर में आपके करंट अफेयर, मतलब कि 7 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो इसका पेपर है 5 मार्च को है, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर का उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है। और जो है इसमें उसके बाद है उत्तराखंड की संस्कृति, मगर जो आपकी जनजातियां वाला टॉपिक है, जनगणना वाला टॉपिक है, ये 6 नंबर का आएगा। उसके बाद है आपका उत्तराखंड का भूगोल 8 नंबर का है। बाकी रीजनिंग जो है इसमें 6 नंबर की आएगी। तो 6 सवाल रीजनिंग के हैं, तो लगता है कि सिलेबस एक हिसाब से ठीक है, आप इसमें कवर कर सकते हो। बाकी ये हुआ। उसके बाद इसमें सैलरी का जो है कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि कितना ग्रेड पे किस विभाग का है। वैसे कनिष्ठ सहायक का 2000 ग्रेड पे ही होता है, ठीक है। कनिष्ठ सहायक के बाद आपका प्रमोशन दोस्तों वरिष्ठ सहायक में हो जाता है, जिसमें कि आपका 2800 ग्रेड पे है। वरिष्ठ सहायक के बाद आप प्रधान सहायक बन जाते हैं, जिसमें कि 4200 ग्रेड पे है। प्रधान सहायक के बाद आपका जो प्रमोशन है वो प्रशासनिक अधिकारी पे है, जो कि दोस्तों आपका 4600 ग्रेड पे है, ठीक है। उसके बाद आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, जिसमें कि 4800 ग्रेड पे है। उसके बाद लास्ट जो प्रमोशन है कनिष्ठ सहायक का, वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गजिस्ट्रेट अधिकारी होता है दोस्तों, वो आपका 5400 ग्रेड पे है, ठीक है। पहला प्रमोशन होने में आपकी जो नियमावली है दोस्तों वो 6 साल की है, तो मतलब 6 साल में आप वरिष्ठ सहायक बन जाएंगे। उसके बाद प्रधान सहायक। उसके बाद जो है रोजगार पंजीकरण दोस्तों इसमें अनिवार्य लिखा है आयोग ने, ठीक है। आपका जो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको रोजगार पंजीकरण कार्यालय में ये इसको पढ़ लेंगे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये मैं क्लियरली पढ़ने के बाद ही आपको विज्ञापन बता रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम लिखवा लीजिएगा, और जिन लोगों ने नहीं लिखवाया उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिएगा। बाकी इन्होंने ये कहा है कि उन लोगों के लिए जरूरी नहीं, जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हम लोगों के लिए अनिवार्य नहीं, क्योंकि हम सेवा में पहले से ही कार्यरत हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि हाई स्कूल और इंटर जो है उत्तराखंड से ही होना चाहिए। तो देखिए उसमें भी इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर आपने हाई स्कूल और इंटर अगर बाहर से किया है और आप अपने काम के लिए आपके माताजी या पिताजी बाहर काम करते हैं, और लेकिन आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बेशक आपने उत्तराखंड से बाहर से हाई स्कूल इंटर किया है तो चल जाएगा। उसके अलावा जिलेवार जो कह रहे हैं, जिलेवार नहीं है, फॉर्म एक ही भरा जाएगा। उसके बाद आपका प्रेफरेंस दिए जाएंगे। प्रेफरेंस मतलब आपके जो भी विभाग हैं उनको भरा जाएगा। उन विभाग के अनुसार आपका मेंस पेपर होगा। मेंस मतलब टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट आपने अंग्रेजी और कंप्यूटर वाला जो पेपर वाला वो भरा है तो आपका वो होगा, ठीक है। और आपने हिंदी वाला भरा है। वैसे ज़्यादातर जो पद हैं वो हिंदी वालों के लिए नॉर्मल है, घबराना ऐसे नहीं, नो टेंशन है, टेंशन नहीं लेनी है कि यार हमें कंप्यूटर का पेपर भी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर पद जैसे कि राज्य कर विभाग, वैसे सेल टैक्स विभाग था इसका पुराना नाम, जब से जीएसटी लागू हुआ तो उसका राज्य कर विभाग कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें अधिक पद हैं। उसमें जो है नॉर्मली आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास, और आपको एक टाइपिंग टेस्ट देनी 4000 की। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोनों टाइपिंग टेस्ट देने, ऐसा कहीं भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आप हिंदी का भी दे सकते हो तो भी क्वालिफाइड कर सकते हो। अधिमानी अर्हता में आप अंग्रेजी दे सकते हो। हिंदी की जो है 4000 की डिप्रेशन देनी है, मतलब कि आपकी नॉर्मली आप उंगली भी चलाओगे तो 14 से 15 की स्पीड। और टाइपिंग टेस्ट को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं। और अंग्रेजी में 8000 की मांगी है। 8000 का मतलब 28 से प्लस की स्पीड हो जाती है, मतलब कि आपको 10 मिनट में जो है आपको 30 से ऊपर की स्पीड आनी चाहिए, तब 8000 आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर जो है इन्होंने 25-26 एग्जाम सेंटर दिए हैं, तो आप एग्जाम सेंटर देख सकते हैं, ठीक है। और जो एक बार भर देंगे वही एग्जाम सेंटर है, उसमें संशोधित का मौका नहीं दिया है। तो देखा जाए तो बदला जो क्या है कि एक सिलेबस बदला है, जिसमें कि 25 नंबर की हिंदी हो गई 20 नंबर की जगह, और बाकी आपका कंप्यूटर हो गया ऐड, और आपकी करंट अफेयर ऐड हो गई। अदर जी के थोड़ा ज़्यादा हो गया, रीजनिंग 6 नंबर की हो गई। बाकी पेपर आपका 100 नंबर का ही है। पेपर आपका 5 मार्च 2022 को होगा। अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके बाद जब आप पास करेंगे 1/4 गुना जो है बच्चे पास किए जाएंगे। 445 का आप 4 गुना लगा सकते हैं, 4 चक्को 16, तो ठीक है, लगभग 1600 बच्चे, 1600 से प्लस बच्चे क्वालिफाइड करेंगे। उसके बाद आप लोग प्रेफरेंस भरेंगे। प्रेफरेंस भरने के बाद जो है आपका कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। हिंदी वालों का हिंदी, अंग्रेजी वालों का अंग्रेजी। और जिन्होंने कुछ विभाग भरे हैं, जैसे कि इसमें संभागीय अधिकारी वाला जो डिपार्टमेंट है रोडवेज, ठीक है, उसमें जो है इन्होंने कंप्यूटर का पेपर भी मांगा है, तो वो लोग उनका कंप्यूटर का पेपर भी होगा। उसके बाद फाइनल कट ऑफ मेरिट लगेगी। घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आयु सीमा 18 से 42 है, और जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरते समय अगर विभाग का ऑप्शन आ रहा है तो सारे विभाग को सिलेक्ट करना। फिलहाल ये ऑप्शन आएगा नहीं अभी, ये ऑप्शन जब आएगा जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। उम्मीद है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। इंटर पास वालों के लिए एक बहुत अच्छी भर्ती, एक बहुत अच्छा मौका है। फिलहाल उससे पहले आपके पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और ये पटवारी, लेखपाल जो भी पेपर हैं उन पे भी अपना ध्यान दीजिएगा। ये भर्ती जो हटके है, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग ही करवा रहा है। बाकी ये थोड़ी लेट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी अभी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो रहा है, फिर फॉरेस्ट गार्ड का है, फिर पटवारी लेखपाल का है। सभी को शुभकामनाएं, इस बार बहुत अच्छा मौका है। उम्मीद है, भरोसा रखिए अपने आप पे, क्या पता इस बार सिलेक्शन आपका हो ही जाए, और होएगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात तो।
लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए सब्र का फल मीठा होता है, वो सब्र करो तो फल किसी और को मिल जाता है। ठीक है, आजकल जमाना ऐसे ही है कि आप जो है पढ़ नहीं रहे हो, सो रहे हो, तो फल जो है दूसरे को ही मिलेगा, इसलिए आपको सोना तो त्यागना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो दिन रात पड़ेगा ही, मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आजकल सभी बच्चे कॉम्पिटिशन में घुस चुके हैं, ये भर्ती इंटर पास से है, कॉम्पिटिशन की जो है इसकी कट ऑफ लगभग आपको 60-70 नंबर लाने ही पड़ेंगे 100 में से, इतने नंबर तो लगभग लाने ही पड़ते हैं कनिष्ठ सहायक में, 60 या 65 से आपके नंबर अधिक होने ही चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन की एक उम्मीद बनती है। बाकी सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।